मुस्लिम लीग नून की नाकामी। पंजाब के गुज़िश्ता इतवार को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को तारीखी शिकस्त हुई, जिसको कबूल करने के अलावा नून लीग के पास कोई और चारा ही नहीं था। लिहाजा नताइज को कबूल कर लिया गया। अमूमन ज़िमनी इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार जमात ही जीतती है और फिर ऐसा सूबा जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, बिलखुसूस लाहौर शहर तो बिलाशुबा नून लीग का ही शहर था। मैंने गुज़िश्ता कॉलम में नून लीग की कामयाबी और पीटीआई की नाकामी का तज़किया पेश किया था और इसकी बाज़ वजूहात की तफसीलात बयान की थी, लेकिन नताइज इसके बरक्स आए। ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरा तज़किया दुरुस्त नहीं था? क्या मेरा तज़किया महज अंदर ज़ोर की बुनियाद पर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह अलीम व खबीर ही जानता है। जहाँ तक इल्म अदाद का ताल्लुक है, ये इशारा और इम्कानात का इल्म है। बाकी किसी काम या वाक़े का सरजद होना या ना होना तो बिला शक व शुबा अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के हुक्म की ताबे होता है। आमद बरसर मतलब अब चंद सवालात जरूर पैदा हुए हैं जो गौर तलब हैं। ये तो तय हुआ कि अब हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला नहीं रह सकेंगे, तो क्या अब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे या शाह महमूद कुरैशी अपने साहबजादे ज़ैन कुरैशी को वजीर आला पंजाब बनवा सकेंगे, जो इनकी शदीद ख्वाहिश रही है। मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी इस बार भी कामयाब हो पाएंगे। अलबत्ता चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने में कोई खास रुकावट नजर नहीं आती। पीटीआई में फैसले सिर्फ इमरान खान के ही चलते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मिसाल सामने है कि अहम रहनुमाओं के होते हुए उस्मान बुज़दार जैसे नए शामिल होने वाले गैर मारूफ और गैर अहम को इस मनसब पर बिठा दिया गया था। पार्टी के मुतहर्रिक और अहम रहनुमाओं में से किसी को चू तक करने की हिम्मत न हुई थी। दूसरा सवाल ये है कि क्या अब इमरान खान पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनवा कर पंजाब और केपीके में असेंबलियां तोड़ देंगे ताकि वफाकी हुकूमत को आम इंतखाबात पर मजबूर किया जा सके? तो यकीनन वो ऐसा कर सकते हैं। ये तो इनकी मर्जी पर मुनहसर है कि क्या वो ऐसा करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन बात हो रही थी हालिया ज़मीनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की तारीखी नाकामी की। नून लीग को अपने ही सूबे और अपने ही शहर में ऐसी नाकाबिले फरामोश शिकस्त क्यों हुई, जबकि वफाक और पंजाब दोनों जगह नून लीग की हुकूमत भी मौजूद है। कुछ लोग पीटीआई की इस जीत को इमरान खान की हिकमत अमली और बयानी को करार देते हैं और कुछ इसको मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई को नून लीग की नाकामी और पीटीआई की कामयाबी की वजह करार देते हैं। पीटीआई को इस कामयाबी में इमरान खान के बयानियों का कोई किरदार नजर नहीं आता। इनके यूटर्न भी अवाम को याद हैं और बैरूनी साजिश के बयानी को हर आला तरीन सतह पर रद्द करना भी अवाम के सामने था। मेरी नजर में पीटीआई की कामयाबी और नून लीग की इबरतनाक शिकस्त की चार अहम वजूहात हैं, जिनमें एक तो ये साबित हो गया कि शहबाज शरीफ ना अहम रहनुमा साबित हो सके, ना ही वो जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, ना है। जब वो पंजाब के वजीर आला थे तो उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे और पंजाब में इनका तोती बोलता था। बहैसियत वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हर फैसले और इक़दामात के पीछे नवाज शरीफ होते थे, लेकिन तासुर ये दिया जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। बाज लोग इतने बड़े ओहदों के अहल ही नहीं होते। शरीफ फैमिली की ये खामी है कि वो इक़्तिदार अपने घर और कब्जे में रखना चाहती है, इसीलिए कभी किसी पार्टी वर्कर या रहनुमा को अहम ओहदे नहीं देती। शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम का ओहदा देने की और वजूहात या मजबूरियां थीं। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो पंजाब में वजारत आला किसी रहनुमा को देना क्यों गवारा नहीं किया गया। मौजूदा नाकामी की एक और अहम वजह पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को पार्टी टिकट देना था, जिसके पार्टी के अक्सर कायदीन ही मुखालिफ नहीं थे, बल्कि इन 20 हलकों में पार्टी की मुकामी क़यादतों ने शदीद नाराजगी का इजहार भी किया। इनका ख्याल था कि अगर पीटीआई से आए हुए ये लोग इस बार कामयाब हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में भी फिर टिकट इन्हीं को मिलेंगे। इसलिए उस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिसका फायदा पीटीआई के उम्मीदवारों को हुआ। इमरान खान की पॉलिसियों के गलत नताइज को अपने सर लेने और महंगाई में बेपनाह इजाफा भी नून लीग को बहुत महंगा पड़ गया। शहबाज शरीफ ये जानते थे और कई बार इन्होंने इसका इजहार भी किया, लेकिन इक्तदार की कुर्सी पर बैठने की शदीद ख्वाहिश ने इनको पार्टी की कुर्बानी देने पर मजबूर किया। आम आदमी को इससे गर्ज नहीं कि हुक्मरान कौन है, वो तो चाहता है कि महंगाई ना हो और वो बेरोजगार ना हो। इन इंतखाबात में इमरान खान ने खुद और पार्टी कायदीन ने बहुत मेहनत की। वो घर घर गए,
جبکہ نون لیگ صرف مریم نواز کے جلسوں کو ہی کافی سمجھتی رہی۔ ویسے بھی شریف خاندان سمجھتا ہے کہ لوگ خود ہمیں ووٹ دیں، ہمیں عام لوگوں سے ووٹ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کبھی خاص اور عام برابر ہو سکتا ہے؟ ان انتخابات میں عمران خان کا یہ بیانیہ اور شور و غوغا پٹ گیا کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور یہ کہ ایمپائر نون لیگ کے ساتھ ہے۔ ویسے غلط بیانی اور پروپیگنڈا کوئی ان سے سیکھے۔